नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, मैं बिना किसी भूमिका के सीधा आपको टॉपिक पे लेकर आता हूं, अपनी आज की क्लास पे लेकर आता हूं। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी तक अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम आज का टॉपिक है, आज आप देख पा रहे होंगे आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि जीएस के मैं आज आपको 25 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सॉल्व पेपर से हैं, जो कि पेपर से उसके प्रैक्टिस सेट से हैं, पेट के प्रैक्टिस सेट से हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं पेट के पेपर की तरफ और बहुत शानदार प्रश्न में लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। देखो, यहाँ से क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहले मतलब उत्तर प्रदेश नाम के पहले क्या नाम हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या था, संयुक्त प्रांत था। पहले क्या था, क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कब बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश 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 जिले से उत्पादक के रूप में चुना गया। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूं आपको वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों सिद्धार्थ नगर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, अब देखो आपके दो प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। सूफी कवि अमीर खुसरो, देखो कितने शानदार प्रश्न है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आपको बताना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्दी से बताइए। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे हुआ था दोस्तों, एटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, एटा में हुआ था। एटा, एटा इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर 2 असहयोग आंदोलन, नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, और नंबर 4 मतलब आंसर डी क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, अगर जो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि अरुणा आसफ अली किस किस आंदोलन से संबंधित थी, प्रमुख महिला संगठक थी भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन इज अ राइट आंसर। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। ये तो बच्चों वाला दोस्तों क्वेश्चन है, आपने जब तैयारी शुरू की होगी तब तब से आपको पता होगा ना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर जो आपको नहीं पता है तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। और 1917 में हुआ था ना, 1917 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने सबसे पहली बार आंदोलन में भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। ठीक है, और सबसे पहला सत्याग्रह ये काहे के लिए था, नील की खेती के लिए था। ठीक है, अब चलैया समिति, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलैया समिति का संबंध है, चलैया समिति का संबंध है। देखो, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलैया समझ का संबंध आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलैया समझ काहे से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। कौन से निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु हुए हैं, कौन से सिख गुरु हैं जिसने जिसने उन जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको बताना है, आपके पास चार विकल्प हैं दोस्तों, आपके पास चार विकल्प हैं। ये पहला विकल्प है श्री तेग बहादुर सिंह, श्री गुरु तेग बहादुर, दूसरा है श्री हरगोविंद और तीसरा है श्री गुरु हरिकृष्ण, चौथा ऑप्शन है श्री गुरु गोविंद सिंह। आपको बताना है दोस्तों। अगर जो आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्री गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह है इसका आंसर, राइट आंसर। इन्होंने 1699 में दोस्तों 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई और जिसकी स्थापना किसने की, श्री गुरु गोविंद सिंह ने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की। तो इनमें से कौन से गुरु ने आनंद कारज नाम से, मतलब विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज नाम से की। आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए आप। आनंद कारज से किसने की दोस्तों? सिख गुरु रामदास ने की दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की। काहे कि देखो देखो आपको यहाँ से पता हो गया कि सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज नाम से किसने की, गुरु रामदास ने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 2020-21 करंट अफेयर से है, 2020-21 करंट अफेयर से, और ये आपका इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार टिक करिए, ठीक, इस पे क्या टिक करेंगे आप लोग, स्टार, इस पे टिक करेंगे स्टार, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बागवानी फल उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया है, ठीक है। कौन सा दोस्तों हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश कब था टॉप पे, कब था, 16-17 में था, ठीक है, 16-17 में हुआ करता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आप इनको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ से एक तो चीज तो क्लियर हो रही कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, और किसने लगाया था दोस्तों, किसके शासनकाल में लगा था, कौन प्रधानमंत्री था उस समय दोस्तों, इंदिरा गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था, ठीक है, 1975 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1975 से 77 तक चला था, और इसके बाद इसमें से कौन सी मिलान सही है, मतलब कौन सा आंसर सही, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 11, अनुच्छेद 19 ई संघ बनाने का अधिकार, 19 डी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। दोस्तों कौन सा है इसमें आंसर सही? आंसर सही है सी, ठीक है, इसका सी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सी है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। डी है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो आपको बताना इसमें ऊपर ही नजर आ रहा है, देखो सारे सही हैं। ये लास्ट वाला जो है ये 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से कर लेते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री को भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश डैश की सलाह पर डॉट 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 की सलाह पर डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, और अगर जो आपको नहीं पता तो मैं आज आपको अभी बता रहा हूं कि आंसर नंबर 13 का क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ठीक, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखो इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिमायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। चलो इसका जल्दी से आंसर लगाते हैं, और इसका आंसर है जाकिर हुसैन पहला। जी हाँ, आपने सही, बिल्कुल सही टिक किया है। और जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ढाका है, जकार्ता है, डबलिन है या अमान है? तो जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अमान है। ये जॉर्डन की राजधानी क्या है? अमान है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी मुद्रा क्या है। इसकी मुद्रा है जॉर्डियन दिनार है। दिनार है लेकिन नॉर्मल दिनार नहीं, जॉर्डियन दिनार। इसका क्या मुद्रा है? दिनार है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है दोस्तों? तो बताइए मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा है दोस्तों तोग रोग। क्या है? तोग रोग है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? उलान बारतार। देखो तोग रोग, उलान बारतार, देखो ऐसे नाम है ना, तो आप याद रख सकते हैं। तोग रोग, तोग रोग कौन सी है? तोग रोग। ठीक है, एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में सबसे बड़ा आबादी वाला, सबसे बड़ा तीसरा आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों? देखो पहला आपको पता है चाइना है, दूसरा कौन सा है? भारत है, और भारत के बाद आता है इंडोनेशिया। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा आबादी वाला देश है? इंडोनेशिया। और चौथा कौन सा होता है? पाकिस्तान। और पांचवा होगा ये बांग्लादेश। ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, और ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। पहला दूसरा आपको पता है, और चौथे नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक है, देखिए निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है? गुयाना है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ब्राजील। आपका हो जाएगा, इसका आंसर ब्राजील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, आपको मैंने दिखा दिया है। और पहली बार एग्जाम होने जा रहा है पेट का, इस वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको पता है, हाँ बिल्कुल, आपने बचपन से पढ़ा, जब से आपने तैयारी शुरू की थी तब से आपने पढ़ा है कि गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, और गोदावरी के बारे में
आप थोड़ा सा जान लीजिए, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, लिख लीजिए, ठीक है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से है। और ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? देखो, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर के ये बहती है, ठीक है, उड़ीसा से होकर के बहती है, ठीक है। और मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर। तो आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसमें सब लोग गलत करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमेरिका होगा, क्योंकि सबकी मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं यहीं पे होती हैं। लेकिन आप गलत हैं दोस्तों, क्यों? इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड होगा, द हेग में है। सबसे बड़ा कहाँ पे है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में है। और किस देश में है? नीदरलैंड में, ठीक है। हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। और नीदरलैंड, इसका राइट आंसर नीदरलैंड हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो है पेड़ पौधों में किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, बीज में परिवर्तित हो जाता है, या फिर पुष्पकेशन में परिवर्तित हो जाता है, या जयांग में परिवर्तित हो जाता है, या फिर फल में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 23 क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डैश 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसमें अमोनिया होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, या पारे की होती है? कौन सी होती है? यहाँ पे क्या फिल होगा? जो आपके घर में सीएफएल लगा होता है या फ्लोरेंस ट्यूब में इन सब में कौन सी गैस दोस्तों होती है? आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इसका होता है आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा पारे। पारा भरा होता है, पारे की गैस इसमें भरी होती, पारे की वाष्प होती है, ठीक है, जो कि स्वभाव में क्या होती है? जहरीली होती है। आपको ये भी पता होगा स्वभाव में जहरीली होती है। दोस्तों मैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है, या कोलेन काइमा कहा जाता है, या जाइलम कहा जाता है, या इस एरन काइमा कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम क्या करता है? पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुने। तो दोस्तों इसमें आपका गेंदा हो जाएगा, या ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, या फिर आलू हो जाएगा, या फिर अदरक हो जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा, इसमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आपका ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। और आज आप बताएं आपको सेशन कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा तो आप बिना सब्सक्राइब किए बाहर मत भागिएगा, बिना लाइक किए बाहर मत जाइएगा। और अगर जो आपको ऐसे ही कंटिन्यू अच्छे वीडियो चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों आप सब
मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। जल्द ही अगले 25 क्वेश्चन का मैं सेशन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज